जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हम पे कितनी कृपा करते हैं हमें नहीं पता। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मेरे पास शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन काफ़ी संगत के सत्संग आने की वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था। तो आज गुरु जी ने मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने का मौका दे दिया है कि आज तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगा और किसी का नहीं करेगा। तो मैं गुरु जी का दास हूँ, तो जैसे गुरु जी कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा से ही सब कुछ होता है। गुरु जी चाहेंगे तो होगा, गुरु जी नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहले तो एक आंटी जी का छोटा सा सत्संग है, पहले वो शेयर करते हैं, देन उसके बाद मैं अपना शुक्राना करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा बड़ा है तो आराम से गुरु जी से अपना शुक्राना करेंगे, क्योंकि गुरु जी की कृपा ही इतनी है यार। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, बीच में यार वगैरह वर्ड के यूज़ निकल जाता है संगत जी, मैं अपने दिल की भावना में बह जाता हूँ गुरु जी से अपना कनेक्शन में। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। सबसे पहले साथ संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ और गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी। तो कल जब हम भागवत में समाप्ति में जब हम कल गए थे शाम को, तो उसमें ठाकुर जी के चेहरे में मैं परछाई देख रही थी, किस चीज़ की परछाई आ रही है, क्योंकि वहाँ बैठे हुए मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने जब घर से कहा गुरु जी साथ चलिए, साथ आइएगा, तो वहाँ पर देखती हूँ तो ठाकुर जी के चेहरे में गुरु जी के इतने अच्छे दर्शन हुए, साइड के चेहरे कैसे गुरु जी के, तो गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। तो गुरु जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, शुक्राना मेरा दूसरा ये है कि जब मैं मम्मी के घर से आ रही थी तो मैंने तो कहा था गुरु जी साथ ही रहना है। तो जैसे ही मैं अपने घर के जैसे ही मेट्रो में बैठी हूँ तो एक अंकल थे, उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी और उस पे पीछे इतना बड़ा अजगर के से मतलब सांप बना हुआ था, इतना बड़ा विशाल, मतलब शेषनाग जिसको कहते हैं कोबरा सांप, इस तरह का शेप बनी हुई थी उसमें। तो गुरुजी वैसे भी शेषनाग में इतने प्यारे दर्शन देते हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी हर जगह अपनी प्रेजेंट ऐसे फील कराते ना, तो गुरु जी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और गुरु जी कल गुरु जी ने जैसे अपना मैसेज देते हैं संगत जी को तो टेलीपैथी के जरिए, तो कल गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा अपने घर की तैयारी शुरू कर ले और सत्संग शुरू कर ले। तैयारी सत्संग की मैं आ रहा हूँ, खुशियाँ आने वाली तेरे घर में, और जल्दी से फटाफट से एक छोटा सा भी सत्संग कर। तो गुरु जी आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हो हमें, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मतलब एक हौसला बढ़ता है गुरु जी के मैसेज देख के ना। तो गुरु जी इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना महादेव। अपनी बेटी पे ऐसे ही हाथ रखना और गुरु जी सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना गुरु जी, सबके दुख हरना गुरुपा, सबका ध्यान रखते हो आप प्रभु। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत गुरु जी। जी मुझसे बोलने में जो भी कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ संगत जी आप सबसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो ये अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, जो सुनेंगे और सुनवाते भी हैं, तो सबका कल्याण करना, जो सुनेंगे और जो सुनाएंगे भी। तो गुरु जी सबका कल्याण करना, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। संगत जी मैं काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा हूँ। मेरे ऊपर पहले तो गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, मुझे माफ़ करना गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पिछले काफ़ी साल से मैं परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर एक लोन उठ चुका है जो कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया था पिछले साल एक मतलब वो मेरा दोस्त ही था, मतलब दोस्त के पे विश्वासघात कर गया वो मेरे साथ, तो उसने मेरे साथ एक फ्रॉड कर दिया। तो संगत जी मैं उसके लोन के चक्कर में वो लोन मुझे भरना पड़ रहा है और मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। संगत जी तो गुरुजी ने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरे सारे अटके काम में खोल देते और अब धीरे धीरे तेरी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और तेरा सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा। तो फिर गुरुजी ने कहा मैं तुझे 2 ऐसे गिफ्ट दूंगा, उसे हमेशा संभाल के रखे। तो गुरुजी ने वो गिफ्ट भी बताया संगत जी। एक तो सिक्का बताया कि मैं तुझे एक सिक्का दूंगा
उस सिक्के को हमेशा अपने पास संभाल के रखना, और एक नया पर्स दूंगा उसको भी हमेशा संभाल के रखना। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी अच्छी कृपा हुई है, टेलीपैनिक के थ्रू मुझे मिला था। गुरुजी अपने आप, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मम्मी मेरे लिए नया पर्स लेके आई है। मेरी मम्मी जी मेरे लिए वाइट कलर का, जो कि गुरुजी को बहुत पसंद है वाइट कलर। तो संगत जी, मम्मी जी मेरे लिए वाइट कलर का चोला लिया है, वो पर्स लेके आई है, जो कि मुझे एकदम सरप्राइज़ खुशी मिली कि ये कैसे हो गया। और शनिवार वाले दिन संगत जी, शनिवार मुझ पर बहुत अच्छी कृपा हो रही है गुरुजी की, क्योंकि मेरे पे कुछ दिन पहले से शनि भारी चल रहा था, क्योंकि शनि की भारी की वजह से मेरे काम अटक रहे थे, बहुत सारा चीज़ें उलझ बुलझ हो रही थी। तो संगत जी, फिर उसके बाद संगत जी मुझे वो पर्स मिला। देन उसके थोड़ी देर बाद संगत जी, जब मैं नीचे गया तो शनि महाराज जी आते हैं ना, जैसे गलियों में, आपको भी पता है शनि महाराज जी दान वगैरह देते हैं। तो मैंने उनको 101 रुपये दिए। तो उसने मेरे को कहा, पुत्र इधर आ। तो उसने बिठा के मुझको कहा कि आपकी आप ऐसी 3 चीज़ें बताओ जो आपको सबसे प्रिय है। मैंने बोला मेहनत, दूसरी अपने गुरु के प्रति आस्था, और तीसरी अपने गुरु के संगतों की सेवा। तो उन्होंने बहुत खुश हो गए कि कह रहे 3 चीज़ वो होती हैं, अन्न, वायु और जल, इन चीज़ के बिना हम कभी रह नहीं सकते, ये बात सत्य है। तो फिर मैंने कहा, गुरुजी अगर आप वाकई में आप हो तो आप मुझे अपने दर्शन दो। तभी मेरा ध्यान जाता, स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। संगत जी, मैं शॉक्ड हो गया कि गुरुजी साक्षात मुझसे मिलने आए हो शनिवार वाले, और गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे पास आ रहा मिलने, तो तेरे सारे कष्ट काटूंगा। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के वहाँ पे दर्शन हुए स्कूटी के पीछे। तो संगत जी, मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुजी बिल्कुल साक्षात आए हैं। गुरुजी ने कहा था मुझे, मैं तेरे मिलने आ रहा हूँ। तो संगत जी, फिर मतलब उनसे थोड़ी थोड़ी बातें, तो फिर उन्होंने चलते समय मुझे कहा कि ये ले पुत्र। तो उन्होंने मुझे 1 रुपये का सिक्का दे दिया और कहा कि इसको सदा अपने पर्स में रखना और संभाल के रखना। वही जो गुरुजी ने टेलीपैनिक के थ्रू मुझे मैसेज दिया था संगत जी, और वो मैंने संभाल के रख लिया। संगत जी, मैं इन दोनों चीज़ों को हमेशा संभाल के रखूँ, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद है, और गुरुजी की बहुत बहुत मेहरबानी जो गुरुजी ने मेरे को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, खुद आए किसी और के रूप, मतलब रूप अनेक होते हैं लेकिन होते गुरुजी हैं, बस हमें पहचानने वाला चाहिए। एक दिन संगत जी मेरे पास मैसेज आता है कि पिछले संडे को कि पुत्र मैं तेरे पास आ रहा हूँ चाय पीने, तो चाय बना ले। इतने में ही 10 मिनट बाद मेरा एक दोस्त होता है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, वो बहुत अच्छा भरोसे वाला दोस्त है संगत जी। तो वो आ जाता और कहता है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तो संगत जी, मैं शॉक्ड हो गया था कि 15 मिनट पहले मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं तेरे पास चाय पीने आ रहा हूँ, तो चाय की तैयारियाँ कर लें। तो संगत जी, गुरुजी की महिमा को हम कभी समझ ही नहीं पाते, हम सिर्फ अपने दुखों में उलझे रहते हैं। हम गुरु पास से कभी ये नहीं सोचते कि संगत जी, मेरा अमृत वेला भी पूरा होने वाला है। मेरा अमृत वेला 30 दिन का पूरा हो चुका है, 10 दिन रह गए हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी ही करवा रहे हैं सब कुछ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा संगत जी। मैंने तो अपना टोटल सरेंडर गुरुजी को किया हुआ। गुरुजी जितनी जल्दी मुझे बाहर निकाले, मेरे काम बनवाएंगे, वो गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। गुरुजी देखेंगे कब बनने कब नहीं बनने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं परमानेंट देता हूँ, कुछ पल की खुशियाँ मैं कभी नहीं देता, मैं हमेशा परमानेंट खुशियाँ देता हूँ, सारे कष्ट काट के पूरे जन्मों जन्मांतर के। संगत जी, तो गुरुजी मुझे मुक्त कर देंगे और फिर मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होनी है गुरुजी के आशीर्वाद से। हमेशा पॉजिटिव सोचो, हंसते रहो, क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता है। हमारे गुरु हर चीज़ कर सकते हैं। जो संगत जी बिना घर में एक फूल की पंखड़ी हुए, घर में 15 मिनट तक 20 मिनट तक लगातार फ्रेगरेंस आती है खुशबू फूलों की ज़बरदस्त, जो गुरु ऐसे घर में आ सकते हैं, सोचो वो क्या नहीं कर सकते। कोई भी सत्संग होता है, ऐसा कोई सत्संग है जिसमें गुरुजी के दर्शन नहीं होते। संगतें इतनी हैरान है, शहद वर्षा होती है और रुद्राक्ष वर्षा होती है, लोकेट स्वरूप की वर्षा होती है। संगत जी, गुरुजी किस रूप में नहीं हमारे साथ, बताओ आप। तो संगत जी, सिर्फ विश्वास रखो, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं गुरुजी। हम तो सोच भी नहीं सकते गुरुजी क्या कर सकते हैं। तो संगत जी, विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं। गुरुजी ने मेरी ऐसी परीक्षा ली है संगत जी, वो मैं आपको बताऊंगा पूरी होने के बाद कि कैसे परीक्षा ली थी। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं मैं सब कर दूंगा, तू चिंता ना करते, ऊपर परीक्षा तो पास हो गया। तो मुझे खुशी इस चीज़ की, मैं गुरुजी की परीक्षा में पास हो गया। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक मोड़ है, वो तो आता रहेगा, लेकिन मैं गुरुजी की परीक्षा में पास हो गया। सबसे बड़ी खुशी मेरे जीवन की ये है, और सबसे बड़ी जीत ही मेरी ये है कि मैं गुरुजी की परीक्षा में पास हो गया संगत जी। और गुरुजी के चरणों में आके मैं अरदास कर रहा हूँ, गुरुपा अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। मेरे परिवार पे और जो भी संगत जी सत्संग सुन रहे हैं उन पर सदा कृपा करना गुरुपा, क्योंकि हम आपकी संगत, हम आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे गुरुपा। आप सदा हमारा ख्याल रखना, हमें छोड़ के कभी मत जाना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।